पाठ 11 अव्यय इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। परिभाषा। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। बच्चों, अभी तक आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के बारे में पढ़ा जिनके रूप पर वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार आ जाता है। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अब आप ऐसे शब्दों में विषय में पढ़ेंगे जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। आइए उदाहरण द्वारा समझिए। रमेश, दोस्त आज तुम रुक जाओ, कल चले जाना। महेश, नहीं आज तो जाना ही पड़ेगा। रमेश, तुम धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? महेश, नहीं तो मैं तो जोर से बोल रहा हूँ। बच्चों, ऊपर दिए गए रंगीन शब्द आज, कल, धीरे धीरे, जोर से पढ़िए और कर्ता का वचन या लिंग बदलकर वाक्य पुनः बोलकर देखिए। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वाक्य एक वचन में हो या बहुवचन में, कर्ता अन्य पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या उत्तम पुरुष हो। इस तरह ये सभी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। विशेष। अव्यय या अविकारी शब्द किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। ऐसे ही हमें भी कठिन से कठिन परिस्थिति में नहीं बदलना चाहिए तथा अपना मूल रूप बनाए रखना चाहिए। अव्यय के भेद। काइंड्स ऑफ इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, एडवर्ब, संबंध बोधक, प्रपोजिशन, समुच्चय बोधक, कंजक्शन, विस्मृति बोधक, इंटरजेक्शन। क्रिया विशेषण, एडवर्ब। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, प्रिया ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द तेज, धीरे धीरे तथा ध्यानपूर्वक अपने साथ आए क्रियापदों क्रमशः दौड़ता, चलता तथा पढ़ रही है के होने या करने की रीति, ढंग आदि बता रहे हैं। अंत यह क्रिया विशेषण है। अभी, कल, आजकल, वीरतापूर्वक आदि भी क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। विशेष। क्रिया विशेषण बताते हैं कि क्रिया कब, कैसे, कितनी और कहाँ हुई। संबंध बोधक, प्रपोजिशन। जो शब्द संख्या या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य में आए अन्य किसी संख्या या सर्वनाम से उसका संबंध बताएं उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, कार के सामने स्कूटी खड़ी है। उपयुक्त वाक्यों के ऊपर शब्द पेड़ और बंदर के नीचे शब्द बिल्ली और मेज के बीच तथा के सामने शब्द कार तथा स्कूटी के बीच संबंध बता रहे हैं। अंत यह सभी संबंध बोधक है। के साथ, के पहले, के बाद, के भीतर, के बाहर आदि शब्द भी संबंध बोधक के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, जबकि संबंध बोधक का प्रयोग संख्या या सर्वनाम के साथ होता है। जैसे क्रिया विशेषण तुम भीतर जाओ, संबंध बोधक तुम कमरे के भीतर जाओ। रवि बाहर सो रहा है, रवि कमरे के बाहर सो रहा है। विद्यालय दूर है, विद्यालय घर से दूर है। समुच्चय बोधक, कंजक्शन। जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे रवि और विवेक अच्छे दोस्त हैं। आप ठंडी कॉफी लेंगे या गर्म? आपकी जैसी इच्छा। कल वर्षा हो रही थी इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द और या इसलिए दो शब्द दो वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अंत ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसी तरह एवं, तथा, अथवा, यदि, क्योंकि, हालांकि आदि भी समुच्चय बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन। जो शब्द मन में उठने वाले आनंद, शोक, दुख, घृणा, प्रेम, आश्चर्य आदि के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह क्या छक्का मारा, उफ इतनी गर्मी, छी कितनी गंदगी है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन लिखे शब्द वाह, उफ तथा छी मन में उठने वाले आनंद, दुख तथा घृणा के भाव को प्रकट कर रहे हैं। अंत ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। इस तरह आह, ओह, अरे, हट शब्द भी विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। अब आपने जाना कि रिवीजन। वाक्य में प्रयोग होने पर जिसके रूप पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दो शब्दों, दो वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं।